जय हिंद दोस्तों। केरल के वायनाड में जो घटना घटी है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक प्रेग्नेंट गजरानी को वहाँ के किसी क्रूर इंसान ने अन्नास बम खिला दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। वो पेट से थी गजरानी, वो हथनी, भूखी थी, प्यासी थी, और जब पेट में बच्चा रहता है तो भूख प्यास लगती है। वो भोजन की तलाश में इंसानों के बस्ती में आ गई थी और इंसानों ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उसको अन्नास बम खिला दिया, जिससे उसके मुंह में भयंकर विस्फोट हो गया और मुंह में अंदर में पूरा चिथड़े चिथड़े उड़ गया। वो अपने जलन को शांत करने के लिए नदी में खड़ी रही और खड़े खड़े वहीं पर अपनी जान दे दी। उसकी जान चली गई। आपको क्या लगता है कि केवल संवेदना हमारे इंसानों में ही होता है, जानवरों में नहीं होता है, पशुओं में नहीं होता है? पशुओं को भी तकलीफ होती है, पशुओं में भी जान होता है, उनके अंदर ही भावनाएं होती हैं। वो प्यार को समझते हैं, नफरत को समझते हैं, बस वो व्यक्त नहीं कर सकते, वो इशारों में हमें बता देते हैं। अभी तक किसी लिबरल बाम्बी कांगी किसी का ट्वीट नहीं आया। वायनाड के सांसद राहुल गांधी का भी कोई ट्वीट नहीं आया, वो कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। आपको पता होना चाहिए, एक शक्तिमान घोड़ा था जिसको विधायक ने डंडे मारे थे, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग, ये लिब्रांडू सर पे उठा लिए थे पूरा बवाल। उसका तक बहुत विरोध किए, लेकिन ये हथनी मारी गई, गजरानी मारी गई, इस पे वो नहीं बोलते हैं। ये सिलेक्शन के हिसाब से बोलते हैं। इनकी राजनीति कहाँ चलने वाली है, कहाँ चमकने वाली है, वो सिलेक्शन करते हैं, ये फिर बात करते हैं। गजरानी पे किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी का कोई विरोध नहीं आया, लेकिन शक्तिमान पर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था इनके ऊपर। इनके जैसे इनके सर से साया उठ गया किसी का, ऐसा बवाल मचा के रखे थे, लेकिन गजरानी पर नहीं बोले। इस घटना के बाद से अभी हाल ही में जो देवों की भूमि हिमाचल कही जाती है, हिमाचल में भी एक घटना घटी बिलासपुर में। वहां पर भी दानवों ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। वहां पर एक गाय को बम खिला दिया गया, जिसके उसके जबड़े फट गए। गाय से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हम हिंदुओं की। हमारे आस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इंसानों के दुश्मन होते होते ये अभी जानवरों के दुश्मन बन गए। अभी जानवरों के साथ इस तरह से गंदी हरकतें कर रहे हैं। वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता है जो गाय को रोटी के साथ खा जाता है। हम तो गाय को रोटी देने वाले लोग हैं, हम गायों को रोटी देते हैं। हमारा उसका रिश्ता कभी नहीं बन सकता, कभी हमारा भाई नहीं हो सकता जो गाय को रोटी के साथ खा जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सुप्रीम कोर्ट पशु क्रूरता अधिनियम के हिसाब से ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करे, और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह का घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल के सलाखों के पीछे रखना होगा, और ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर झुलाना पड़ेगा, फांसी के तख्ते पर लटकाना पड़ेगा, तब जाके इस देश में सुधार आएगा। इतनी बड़ी क्रूरता, जिस गाय को हम पूजते हैं, जिस गाय को हम मानते हैं, जिस गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ये हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल सरकार ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जब कोई नवजात बच्चे की मां मर जाती है, डॉक्टर क्या बोलता है? इसको गाय का दूध पिलाओ, क्योंकि गाय का दूध अमृत है मानव जीवन के लिए। गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, ये सब अमृत है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। और ये लोग, ये कुछ सेकुलर लिब्रांडू हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं।
इससे लोगों में रोष है। लोग ऐसे लोगों को दंडित करने का मांग कर रहे हैं कि दंडित किया जाना चाहिए। पशुओं से अभी ये लोग ऐसा व्यवहार करेंगे। कभी हाथी को मार देते हैं, कभी गायों को मार देते हैं, कभी इंसानों को मार देते हैं, कभी किसी जानवर को मार देते हैं। ये क्या मजाक बना के रखा है? ये नहीं चलेगा इस देश में। ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन दानवों के खिलाफ, ये भेड़ियां हैं समाज के। मैं थूकता हूं इनके चेहरे पर जो ऐसे कृत्य को कर रहे हैं, ऐसे घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। उस हाथी का क्या कसूर था? उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, उसको खाना चाहिए था, भोजन चाहिए था। उन्हें हरामियों ने बम खिला दिया। अभी वो गाय जो प्रेग्नेंट थी, उसका मालिक बता रहा है कुछ दिन में बच्चा देने वाली थी, वो उसका जबड़ा फाड़ दिया। उसको असहनीय पीड़ा हो रहा है। चलो गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगा? ये कब इनको सजा कब मिलेगी? कब ये लोग सजा पाएंगे? ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज से बहिष्कृत करने का बीड़ा हम सबको उठाना होगा। ऐसे लोगों को समाज से बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरह की क्रूर मानसिकता रखते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे देश की जनता मांग करती है सरकार से। जय हिंद, जय भारत।